अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो तमाम न्यू आने वाले सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ और आपसे इल्तमास है कि आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर इनवाइट करें और हमारी वीडियोस को शेयर करते रहें ताकि हमें भी आपकी रिस्पांस का पता चलता रहे। और इसके साथ साथ अगर आप किसी भी पौधे पर वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, किस चीज़ की कमी है, ताकि मैं अपनी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक एडीनियम पे है। ये देखें दोस्तों, मैंने अपने घर में एडीनियम के कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं। मैं नर्सरी पे भी सेल करता हूं। दोस्तों ये एक पीरियनियल प्लांट है जो कि समर में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करता है और दोस्तों इसके फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं। मैंने सोचा मैं आपके साथ कुछ इसके टिप्स शेयर करूं, इतना मेरे पास इसके बारे में नॉलेज है। दोस्तों, इसे एडीनियम बोला जाता है इंग्लिश ज़ुबान में और इसके अलावा इसे डेजर्ट रोज़ भी कहा जाता है क्योंकि ये एक सहराई पौधा है। वहाँ पे बग़ैर पानी के काफ़ी अरसे तक ज़िंदा रह सकता है और ये कम पानी पे गुजारा करता है। दोस्तों, इसके जो स्टॉक में बहुत ज़्यादा पानी भरा होता है, ये बग़ैर पानी के भी 1 माह तक ज़िंदा रह सकता है। दोस्तों, इसकी सॉइल के लिए एक वेल ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए क्योंकि अगर इसमें पानी रुकेगा तो वो इसके लिए ख़तरे का बायस है, जिसकी वजह से इसे फंगस लग सकती है और फंगस लगने की वजह से इसकी रूट्स सारी ख़राब हो सकती हैं और इसका मरने का ख़तरा बढ़ जाता है। दोस्तों, आप इसे पानी बिल्कुल नॉर्मल दें और फुल सन में रखें। वैसे आप इसे सेमी शेड में भी रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका पौधा सिंगल टहनी पे चल रहा है, जैसे कि ये मेरा पौधा है, इसकी एक ही शाख है, एक ही ब्रांच है, इसे आप अगर बुशी बनाना चाहते हैं, एक झाड़ी टाइप में बनाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप इसका हेड जो है वो सेंटर से काट दें। ये मैंने कट किया था, ये आप देख सकते हैं, इसका हेड मैंने काट दिया था, जिसके बाद ये ग्रो करके एक बुश टाइप में बन गया। इसमें 4-5 ब्रांचेस न्यू निकल आई और आप इसकी अब ग्रोथ देख सकते हैं, कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है, कितना सेहतमंद ये पौधा है। और जो आप इसका हेड काटेंगे उसे भी आप किसी पॉट में लगा दें, वो भी ग्रो कर जाएगा इसे। उसके अलावा बात रही इसे विंटर में रखने की। दोस्तों, सर्दियों में इसे आप बिल्कुल पानी ना दें और अगर आपको कर सकते हैं तो इसकी रूट्स निकाल कर आप ऐसे ही रख दें या फिर अपने पॉट में पड़ा रहने दें, लेकिन पानी बिल्कुल कम से कम दें। 15 दिन बाद या 1 महीने बाद इसको पानी दें ताकि ये ख़राब ना हो। ये सर्दियों में बिल्कुल पानी को लाइक नहीं करता। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियोस ज़रूर पसंद आएंगी। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें ताकि मैं मज़ीद अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।